ये अभी मैं आचार्य गोविंदपाद की तपस्थली में हूँ। बंदरोहा जबलपुर से 80 किलोमीटर पहले हैं। सांकल रोड से 5 किलोमीटर अंदर आने पर ये है। यहाँ पे नर्मदा और हरिणी नदी का संगम भी है आगे। आज एक छोटी सी किताब पढ़ रहा था मैंने, जिसमें शंकराचार्य जी का दीक्षित कहाँ लिए थे, दीक्षा लिए थे, तो बहुत सारी गुम्फा के बारे में आ रहे हैं। लेकिन ये सांकल में जो है, बंदरोहा में, ये जगह उचित माना गया है। ये इस तरफ जो है दिखाई देता है, सामने वाला एक झंडा दिखा रहा है, वो उनका गुम्फा है जो हम गए थे, और उनका चित्र वगैरह भी पोस्ट किया हूँ। वहाँ अंदर तपस्यारत हुआ करते थे गोविंदपाद जी, तो उसको आधार करके मैंने एक रचना किया हूँ। हरिणी नर्मदा पुण्या, शनिवार 18 फरवरी 2023 रात को चतुर्दशी तिथि आ रही है। फिर भी ये जागर है, रात्रि उजागर रहना है, इसीलिए त्रयोदशी में ही चतुर्दशी माना जाता है, महाशिवरात्रि। अभी 1:40 में उसको रचना किया था। तो पहले संस्कृत में सुने, बाद में उसका हिंदी रूपांतर करेंगे। हृदयस्थं महाज्ञानं हृदि नास्तु विलोपताम् हृद्देशे चिन्तने नासीत् धीरोदारश्च गोविन्दः हृष्टशून्येव गत्यायो रीत्यञ्जनेन रञ्जितः रेवाताटं समागत्य रीत्यानुसारदीक्षितः निष्ठायां च स्थिरो शम्भु नैसर्गिकगुणालयः मणिवरचितर्ग्रन्था नागमणिव शङ्करः नर्मदाप्लावितनीरं नीतङ्कमण्डलुगतं निशेषशेषरूपाय निश्चितमाश्रमं गुरोः मर्यादा गुरुशिष्याणामाश्रमव्यवसायक मधुनाथानरीत्याग्रे मुण्डनशिष्यरक्षिता दानेषुत्तममस्ति क्व दानविद्यामतिगुरुः दानं तु दीयते पात्रे दाने स्यात्यागरूपता पुरुषत्वं तु मत्यङ्नो पुंसात् क्लीवाय नीयते पुरुषार्थं तदा पूर्णं पौरसेयबीजानिता पुण्याशा संगमा नदी पुण्यास्तु बाहरिदा पुण्याहरिण्यमृताङ्गी पुण्यामृतात्मनर्मदा श्रीहरिर्हरहृदस्थो हराङ्गसम्भवा क्षीणाङ्गे लीयते शैव हरिणी ज्ञानसेविता। मैं
इस पहाड़ की तरफ दिखा के रखा हूँ क्योंकि ठीक सामना ही है गुरु जी का गुम्फा, इसलिए मैंने दिखा के रखा हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ तक नर्मदा आ गई थी। तो जब उनका कुटिया गुरु गोविंद पाद जी का जो कुड़िया उनका बना के वो तपस्या कर रहे थे, वो कुड़िया उनका पानी में प्लावित होके बह रहा था। तो उसी वक्त शंकराचार्य ने कमंडलों में वो नर्मदा को भर के रख दिए। इसलिए देखिए ये स्थान से मुड़ गए, नर्मदा उसी तरफ हो गए, नहीं तो इस तरफ जा रहे थे नर्मदा। देखिए ये नर्मदा के पथ था कभी, अभी वो उस तरफ हो गए हैं, इतने आगे मुड़ गए हैं। तो उसी को दिखाने के लिए, और इससे इस जगह में जो कि दीक्षा लिए थे शंकराचार्य जी ने गुरु गोविंद पाद से, इसलिए ये चीज को याद रखने के लिए मैंने ये रचना किया। हृदयस्थं महाज्ञानं हृदि नास्तु विलोपताम् हृदय से चिंतने नासित धीरो दारश्च गोविंदः। गोविंद पाद जी जिनके दिल में ज्ञान भर के था, हृदय न अस्तु विलोपताम्, वो ज्ञान विलोपता की तरफ न जाए। हृदय से चिंतने न, ऐसे दिल में वो सोच रहे थे। धीर उदार गोविंद संत स्वभाव के थे, इसलिए जब आप वो गुम्फा के अंदर जाएंगे देखेंगे कितने भीतर वो शांत मुद्रा में बैठते होंगे। कोई अकेला जाएगा तो बीच में ही डर कर वो स्वर्गवास हो जाएगा। और वहाँ भी अभी एक सांप भी है, सभी बोलते हैं, हर एक को दिखता नहीं है, कभी कभी सामने आता है वो सांप। तो इस तरह का वो है गुम्फा। रिष्टा सुन्नी भगत्यायो रीत्यञ्जनेन रञ्जितः रेवाताटं समागत्य रीत्यानुसारदीक्षितः। रिष्ट शून्य रूप से गति करके वो दक्षिण से उत्तर की तरफ आए, ढूंढ ढूंढ के। जैसे मैं अभी ढूंढ रहा हूँ गुरु कहाँ मिलेंगे, गुरु कहाँ मिलेंगे, वो जानते थे उसी वक्त गोविंद पाद ही एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी थे जो कि स्वयं पूर्ण रूप में ज्ञान उनके पास भर कर था। गौड़पादेश्वर उनका गुरु है, तो उनसे वो ज्ञान लिए थे। वो ज्ञान उनके बाद वो लुप्त हो जाता, इसी बीच शंकराचार्य नहीं आते। तो किसी भी बाधा हो उसको वो लांग कर वो गति से आगे बढ़े। अरे रीति अंजनेन रंजितः, रीति रूपक अंजन काजल आंख में लगाए हुए थे, किसी तरह अरीति के रूप उनका मूड नहीं था, रीति के अनुसार रीति नीति के अनुसार वो चलने वाले थे। रेवा तटं समागत्य, रेवा तट में आकर रीति अनुसार दीक्षिता, रीति के अनुसार जिससे एक गुरु से दीक्षा ली जाए उसी तरह बोलिए। जब गोविंद पाद ने उनको पूछा आप कौन हैं, वो उनका एक उत्तर था शिवो हो, मैं शिव हूँ, उनका उत्तर था। तब गोविंद पाद को पता चल गया कि ये आत्मज्ञानी बनने वाला है, तो उनको ये ज्ञान दिया। निष्ठायं च स्थिरो शम्भुर्नैसर्गिक गुणालयः मणिवरचिता ग्रंथा नागमणिव शंकरः। जैसे नाग के फणी में जो मणि विराजित हैं, उसी तरह उनका मणि रूपक आभा से आभासित होने लगे शिव जी, शंकर जी, जो निष्ठा में उनका तो शंभु थे ही,
उनका जो गुण सभी नैसर्गिक था, प्राकृतिक था, वो मिलावट नहीं है। उनका गुण सभी गुण का वो आलय थे। और मणि व रचिता ग्रंथ था, वो स्वयं एक मणि थे। तो मणि क्या निकलेगा, मणि मणि ही निकलाएगा। तो जितने सभी वो निकाले, जब भी इतना ग्रंथ से रचना करे, वो सभी एक एक मणि है। मणि का वो ढेर लगा के चले गए हैं। जिस मणि आज भी प्रकाशित करता है, उस प्रकाश को देखने के लिए कलियुग मनुष्य में आंखों में ज्योति नहीं है। ये विडंबना की बात है। नर्मदा प्लावित नीरम नीतं कमण्डलुगतं निशेषशेषरूपाय निश्चितमाश्रमं गुरुः। थोड़ा सा समझिए। नर्मदा प्लावित नीरम, जब वो उनका आश्रम को ढेक ले रहे था, नर्मदा नदी जल, नीतम कमंडलुगतम, वो जल को वो अपने कमंडल में ले लिए। निशेष शेष रूपाय, निशेष, निशेष मैंने समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाने को भी शेष कर दिया। उसका मतलब जो उनका जो आश्रम टूटने वाला था, जो बह के जाने वाला था, जो समाप्त हो जाने वाला था, उसको वो समाप्त कर दिए। का मतलब वो अपने आश्रम, गुरु का आश्रम को बता दिए। ये भाव से रचना किया गया है। मर्यादा गुरु शिष्याणामाश्रम व्यवसायक मधुनाथ नरीत्याग्रे मुंडन शिशरकिता। यहाँ पे म अ को मिलाने के लिए मैं म का प्रयोग किया हूँ। मधुना का मतलब मधु नहीं है। मर्यादा गुरु शिष्याणाम, संधि विच्छेद करने होगा। मर्यादा गुरु शिष्याणाम, गुरु शिष्यों का बीच में जो मर्यादा होती है। आश्रम व्यवसायक, आजकल अधुनातन रीत्या, आजकल का जो आगे चल रहा है, जो गुरु शिष्य परंपरा चल रहे हैं, व्यवसाय की तरह होता है। गुरु के पास कुछ ज्ञान है, शिष्य पा लिया, उसको लेकर वो बेचने लगता है। ऐसे तो हो, गुरु को नंगा करके बैठा देते हैं, फोटो छपा के उनके नाम से आश्रम बना देते हैं, और करोड़ करोड़ रुपया उनके लिए सभी फंड इकट्ठा करके तरह तरह के काम में लगाते हैं और उसका मुनाफा निकालते हैं। ये गुरु शिष्य। लेकिन देखिए, जो गोविंदपाद आचार्य ने ज्ञान दिए थे, उसको आधार करके शंकराचार्य ने अपने वाक्पटुता, युक्ति, ज्ञान बल में वो मंडन मिश्र को हराया और मंडन मिश्र को अपना शिष्य के रूप में ग्रहण किया। जिसको हराया उसको शिष्य के रूप में ग्रहण किया। और मुंडन मिश्र के मन में जो गर्व था, वो भी गर्व तोड़ गया। और मैं एक भी बात सुन रहा था, उनके जो हस्तमलक और सुरेश्वराचार्य जो कि मंडन मिश्र है, और त्रुटक आचार्य के हैं, तो उनका जो 4 शिष्य थे, तो उनमें से त्रुटक थोड़ा सा बुद्धि कम था, उनका ज्ञान ग्रहण करना शक्ति कम था, तो उनको सभी आड़े हाथ लेते थे। मुंडन मिश्र के पास बहुत ज्ञान था, गर्व भी है। तो एक दिन वो अपने नदी में वस्त्र प्रक्षालन कर रहे थे, त्रुटक आचार्य। यहाँ पे पढ़ाई का वक्त हो गया, तो मुंडन मिश्र ने कहा, गुरुजी चले पढ़ना शुरू कर दे। वो तो कुछ सीखता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, वो आने ना आने से क्या होगा। तो शंकराचार्य ने भाप लिया कि उसका गर्व है। तो उसी वक्त वो क्या किया, घूमते हुए गए और त्रिटाकाचार्य को अपना समस्त ज्ञान वो शक्ति में दे दिए, दान में। जब त्रिटाकाचार्य ने उसको पाया, तो त्रिटक छंद एक बनाकर वो शंकराचार्य को स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए जब गुरु जी के पास आए, मुंडन मिश्र पूरा हैरान हो गए। अरे ये गधा नीरा था, कैसे ऐसे ज्ञानी हो गया। ये है गुरु शिष्य। तो गुरु शिष्य परंपरा कैसे होना चाहिए। एक मूर्ख भी पंडित बना देने वाले हैं शंकराचार्य जी।
तो बिना कुछ आर्थिक व्यवस्था बीच में ना रखकर जो ऐसे ज्ञान प्रदान करना और ज्ञान ग्रहण करना, और ज्ञान ग्रहण करने के बाद संपूर्ण रूप से गुरु के अधीन हो जाना और विनम्रता से ज्ञान को दूसरों के लिए बांटना, ये होता है सचमुच गुरु ज्ञान का प्रभाव। दानेषुत्तममस्ति क्व दान विद्यामति गुरुः दानं तु दीयते पात्रे दाने सा त्यागरूपता। दानेषु उत्तम अस्ति क्व, क्या है दान देने से बहुत उत्तम व्यवस्था और क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। दान विद्या अति गुरु, दान विद्या, विद्या को दान करना ही सबसे बड़ा गुरु। गुरु का मतलब होता है वजनदार, सबसे वजनदार है। दानं तो दीयते पात्रे, हाँ यहाँ पे जिस किसी को भी आप दान दे सकते हैं, वो अपात्र हो, सतपात्र हो, कुपात्र हो। अभी देखिए जैसे मैंने बताया, शंकराचार्य ने जब अपना सभी शक्ति दे दिए त्रुटकाचार्य को, जिनके पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान दीजिए। लेकिन यहाँ पे पात्र का बात ये होती है जो कि ज्ञान ग्रहण करने के लिए लायक हो और ज्ञान को सही ढंग में वो दूसरों के लिए वो फैलाव करे, तब सतपात्र होते हैं। और ज्ञान का दुरुपयोग करना होता है, कुपात्र होते हैं। तो ये तो पता नहीं चलेगा ना कौन सतपात्र कौन कुपात्र है। गुरु अपने ढंग से सबको एक जैसा ज्ञान देने वाले हैं। कोई किस तरह का लेता है नहीं लेता, वो अपने कर्म फल से लेता है। हाँ, लेकिन जहाँ पे गुरु रुष्ट हो जाएंगे, वो आप जितने भी ज्ञान लिए होंगे वो सभी ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ये भी है, उसको दिमाग में रखना चाहिए। और इसीलिए दानी से त्याग रूपता, लेकिन जो दानी होना है वो त्याग रूप होना चाहिए उनके पास। जैसे कि शंकराचार्य ने अपनी सभी शक्ति त्रोटकाचार्य को दे दिए हैं, क्योंकि मुंडन मिश्र का गर्भ को तोड़ने के लिए, किसी का गर्भ को तोड़ने के लिए हम ऐसा कुछ विकल्प पंथा निकाले जो कि वो अपने आप पता चल जाए कि हाँ गुरु मेरे ऊपर रुष्ट होकर कुछ ऐसा कर दिए, लेकिन उसका कुछ क्षति न हो। गुरु कभी किसी पे रुष्ट होते का मतलब शिष्य का क्षति नहीं होना चाहिए, उसको सद्ज्ञान मिल जाना चाहिए। पुरुषत्वं तु मत्यंनो पुंसात् किल्केवायनीयते पुरुषार्थं तदा पूर्णं पौरसेय बीजानिता। पुरुषत्वं तु मत्यांग नो, नो अस्माकं, हम लोगों का मन में मति में पुरुषत्व है, हम ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये सभी भाव होता है। यही हमको कभी कभी पुरुषत्व हमको क्या कर देता है, पुरुष से क्लीब बना देता है। सभी हमारे पास होते हुए भी कभी कभी हम कमजोर बन जाते हैं, काम नहीं कर पाते, जो काम करने वाला वो कर नहीं पाते। ये है क्लीबत्व। क्लीबत्व नहीं जो हिंजड़े की तरह दिखते हैं वो सभी हिंजड़ा है, हम भी हिंजड़ा, ऐसा नहीं। हमारे पास सभी शक्ति होते हुए भी हम शक्ति को उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पौरुष ज्ञान हमारा पास हो जाता है कि हम करते हैं धरते हैं, तो गर्भ उसी में। पुरुषार्थं तदा पूर्ण, पुरुषार्थ जो हम पुरुष अर्थ करते हैं, जो पाते हैं, प्राप्ति होती है, उसका पूर्ण तब होगा जब पौरुष बीजानिता, पौरुष क्या है उसके ऊपर हमारा ज्ञान हो, तो जिसके माध्यम से हम ये पौरुष होने से क्या लाभ है और क्या नष्टि है, खेती क्या है और लाभ क्या है, उसको समझने के बाद हम हमारा पौरुष का हम परीक्षण कर सकते हैं। और नहीं ऐसे ही कर दिया कि उसको एक थापड़ मार दिया, हमारा पौरुष दिखा दिया, देखो मैं तेरे को मार डाला, तो ये पौरुष नहीं होते हैं। ये दुर्बल के ऊपर एक सबल का अत्याचार होता है। किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी को गाली देना, किसी के बारे में निंदा करने से पहले पहले उनको परखो वो किस तरह का है, उसका प्रकृति कैसा है। जो बचपन से उसका प्रकृति वैसा की वैसा ही होगा, उसको तो 2-3 थप्पड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो ऐसे सुधरेगा नहीं। कोई किस तरह का सुधरता है, कोई बात में सुधरता है, कोई किसी को 2-3 फटकार लगाने पर सुधरता है, और किसी को भय दिखाने पर हो जाता है। जीव जंतु का भय दिखाना कि ऐसा
काम में न करके भी, कुछ भय दिखा के भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन पहले उनको पहचानना पड़ेगा वो किस तरह का आदमी है, किस तरह का प्रकृति उसको लेकर वो आया है। उसके बाद हमें उसका काम करना चाहिए, नहीं कि ऐसा कुछ कर दिया और हमारा पौरुष दिखा दिया। वो पौरुष दिखाते हैं और कभी कोई वो पौरुष में हम ही लुट जाते हैं। इसको याद रखना चाहिए। पुण्याशा संगमा नदी पुण्यास्तु वा हरिदा पुण्या हरिण्यमृतंगी पुण्यामृतात्म नर्मदा। पुण्याशा संगमा नदी, जो नदी संगम हुए मिली हुई वो पुण्य है। पुण्यास्तु वा हरिदा, हरिणी अथवा नर्मदा, हरिदा। पुण्य हरिणी अमृतांगी, और वो अमृतांगी होती हैं, हरिणी नदी है। लेकिन पुण्यामृतात्मा नर्मदा, वो एक शरीर है, अमृत का अंग स्वरूपी है हरिणी, तो उसका आत्मा होते हैं नर्मदा, क्योंकि वो जाके नर्मदे में मिलती है। इसलिए एक शरीर बन गया, एक आत्मा बन गया, इसलिए वो हरिणी नर्मदा यहाँ पे पुण्य है। श्री हरि हर हृदस्थो हरांग संभवा क्षीणा क्षीणांगे लीयते सैव हरिणी ज्ञान सेविता। ये अंतिम है, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। श्री हरि ही हर हृदस्थो, हर के हृदय में रहने वाला होते हैं श्री हरि। हरंग संभवा क्षीणा, क्षीणा नर्मदा का दूसरा नाम है क्षीणा। तो हरंग, हर का अंग से निकलने वाली है नर्मदा। क्षीणांगे लियते सैव, और क्षीण अंग नर्मदा के अंग में समा जाने वाली होते हैं हरिणी। जो हरिणी ज्ञान सेविता, जो कि ज्ञान को सेवा करने वाली है। ये है श्रीमद् शंकराचार्य जी का दीक्षा लेने का स्थान, यही हो सकता है। इसलिए हरिणा यहाँ पे चिन्ह रूप में रह गई कि जहाँ पे नर्मदा के तट में तो श्री श्रीमद् शंकराचार्य दीक्षा लिए हैं, तो बहुत सारे जो आ रहे हैं गुम्फा के बारे में आ रहे हैं, लेकिन हरिणी नदी के संगम ही उनको पहचान देता है कि यहाँ पे शंकराचार्य ने दीक्षा लिए थे। और जिस जिस गुम्फा के वर्णन हो रहे हैं, सबसे यही सामने वाला दिखाई देने वाला जो गुम्फा जिसमें मैं गया हूँ, उसका भी फोटो मैंने डाउनलोड किया के अपलोड किया हूँ। ये सभी उसका उदाहरण है। जो मैंने सारांश पढ़ा था उसको आधार करके रचना किया हूँ। आशा आप लोगों को अच्छा लगे और इसमें से किसी को मन को आघात देने वाली बात मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सभी तो दोष मेरे में हैं। तो जो जो भी उदाहरण मैंने दिया हूँ वो सब मेरे में ही है, तो मेरी ही बात आप लोगों के सामने रखा। सबको मंगल हो, सबका मंगल हो, सभी अच्छी बातों को समझे। सूरज का रश्मि चारों ओर फैल रहे हैं, गंदगी भी है, लेकिन जिससे सृष्टि का भलाई हो वो रश्मि सभी ओर फैले, ये कामना रख के शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।